मिथ्स एक्सप्लेन की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया कि हनुमान ने सूरज को खाने के लिए कितनी स्पीड से उड़ान भरी होगी, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर देखिएगा, एक बार तो जरूर देखना। लेकिन इस बार की वीडियो में हम हनुमान चालीसा के वो श्लोक को उठाएंगे जिसको नासा ने प्रमाणित किया है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी का कैलकुलेशन हनुमान चालीसा में दिया हुआ है। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि हनुमान चालीसा गलत है या फिर मैं उसकी बुराई कर रहा हूँ, पर सच्चाई सबके सामने जरूर आनी चाहिए। और आपको तो ये पता ही होगा कि अपना तो किसी भी चीज को जज करने का क्राइटेरिया उसके बकवासपन पर होता है, उसकी अफवाह पर होता है, जिससे भोले वाले लोगों को अच्छे से बेवकूफ बनाया जाता है। और आजकल तो ये अफवाह तो आम हो गई है कि हनुमान चालीसा के श्लोक में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इस श्लोक को भी। क्या है श्लोक में? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। अब यहाँ पर एक युग को 12,000, सहस्त्र को 1,000, योजन को 8 मील मापा है, जहाँ 8 मील 12.8 किलोमीटर है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई भी कर दिया। आपस में मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर आएगा 9 करोड़ 60 लाख माइल। और अगर हम इसे किलोमीटर में निकालेंगे तो 1 माइल 1.6 किलोमीटर होता है, और ये वही दूरी है जो केपलर के अनुसार सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी थी। अब हम देखेंगे कि इसमें कितना सच है और कितना झूठ है। तो कोस का एक बड़ा भाई है, उसका नाम है योजन। कोस की तरह योजन की वैल्यू भी एक मत नहीं है, ये कहीं 12 कहीं 15 किलोमीटर के बीच भी हो सकती है। एक योजन 4 कोस के बराबर होता है। सूरज जो युग सहस्त्र योजन की दूरी पर है, उसे आपने मीठा फल समझकर खिलवा भी दिया। हनुमान को सूरज खाते दिखाता ही कार्ड इस दोहे के जरिए कुछ वेबसाइट, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर बड़ा वायरल होता है कि गोस्वामी जी ने पृथ्वी से सूरज की दूरी पहले ही निकाल दी थी। तो आप सबको पहले से ही पता होगा कि युग है 4, और आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। इनकी ईयर्स भी दी हुई है, और इन चारों युगों को जोड़कर दिव्य वर्ष बनाया गया है। एक युग 12,000 दिव्य वर्ष, सहस्त्र 1,000, योजन 8 मील यानी 12.1 किलोमीटर। अब इनको आपस में इंटू कर दिया गया है, यानी कि 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर आया है। और नासा की वेबसाइट पर ये दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर दी हुई है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ इन्होंने 4 युग यानी एक महायुग का मान डाल रखा है 12,000 दिव्य वर्ष। तो यहाँ पर दिव्य वर्ष डाला है, ना कि मानव वर्ष। चूंकि ये पृथ्वी है तो हम मानव वर्ष की गणना करेंगे ना। तो अगर हम दिव्य वर्ष का मानव वर्ष में गुणा करेंगे तो पाएंगे कि एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्ष का होता है। तो 12,000 दिव्य वर्ष का इंटू अगर 360 मानव वर्ष में करेंगे तो ये कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। क्या ये सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी है? क्या गपोड़पंथी है ये? कुछ भी गपोड़ोगे और हम मान लेंगे। चलिए इसे एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं तो उसकी यूनिट उसका आंसर होता है। जैसे हमें कोई वैल्यू केजी में चाहिए तो उसका आंसर भी केजी में ही लाना पड़ेगा, तभी तो वो सही होगा। अगर वो ग्राम में है तो उसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतना तो मैथमेटिक्स ही होगा ना आप सबको। अब ये धर्म के अंधे तो है नहीं कि उन्हें बस कपूरना आता है। अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, सीधे सीधे 12,000 लिख दिया है, इसकी कोई यूनिट नहीं बताई, क्योंकि वो टाइम ही है। ऐसे ही 1,000 लिख दिया, कोई यूनिट नहीं बताई। योजन को 12.1 किलोमीटर से डोनेट किया हुआ है, जो बेसिकली डिस्टेंस है। तो अब प्रश्न ये है कि ये जो युग, सहस्त्र और योजन का मल्टीप्लाई कर रहे हो वो किस बेस पर कर रहे हो, क्योंकि सबकी यूनिट तो अलग अलग ही होगी ना। और जब आप इन सब का इंटू कर रहे हो तो युग जो टाइम है उसे योजन जो डिस्टेंस है उससे इंटू कर रहे हो। तो टाइम इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे होता है? जड़ बुद्धि हो क्या एकदम ही? और जो आप बता रहे हो इन सबको गुणा करने पर वैल्यू 15 करोड़ 36 लाख किलोमीटर आ रहा है, जो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी है। ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि डिस्टेंस है किलोमीटर में और आपका आंसर आ रहा है टाइम इंटू डिस्टेंस में। ये पूरी तरह से सही है ही नहीं। आपने ये किसी भी तरह से जोड़ तोड़ कर बना दिया, जैसे आप लोग हर बार करते हो लोगों को गुमराह करने के लिए। युग टाइम की यूनिट है, इसको डिस्टेंस में कैसे डाल रहे हो? युग के भी बहुत सारे अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। दिव्य वर्ष में क्यों लिया, मानव वर्ष में क्यों नहीं लिया? योजन की वैल्यू खुद फिक्स नहीं है, अलग अलग शास्त्रों में और अलग अलग विद्वानों ने योजन की वैल्यू अलग अलग बताई है। कोस और योजन ये सब ज्यादा नहीं चलते। आजकल ज्यादातर देशों में मैट्रिक सिस्टम चलता है, ऐसा यूनिट्स। भारत ने 1955 में स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट पास कर मैट्रिक सिस्टम को अपना लिया था, जिसमें लंबाई के लिए मीटर, वजन के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड है। इसलिए इसे MKS सिस्टम भी बोलते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये गपोड़ना तो बिल्कुल ही है, बकवासपन है। आसान भाषा में बता दूं तो पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, तो अलग अलग टाइम में इसकी दूरी घटती और बढ़ती रहती है। इस श्लोक में जो दूरी बताई गई है वो ना तो धार्मिक तौर पर सही है और ना ही वैज्ञानिक तौर पर ठीक है। और अगर तुलसीदास इतने ही बड़े माइंडेड होते ना तो धर्म की कॉमिक्स पर अपना टाइम खराब ना करते, बल्कि खगोल शास्त्र में अपना लक आजमाते।
ये सिर्फ अफवाह है ताकि धर्म का धंधा चलता रहे और हराम के पैसे से इनका पेट पलता रहे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मिथ्स एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर इतना कर ही लिया है तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ हम कुछ छोटी छोटी नॉलेज शेयर करते रहते हैं। तो लास्टली, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, एंड एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।